एसआईआर देश का सबसे बड़ा घोटाला है। जी हां, पहले बंगाल में एसआईआर घोटाला किया और अब 3,000 रुपए के बदले वोट खरीद रही है भारतीय जनता पार्टी। यही कहते हुए बिफरी ममता बनर्जी। पूरा मामला क्या है समझाऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी बीजेपी वोट खरीद रही है, चुनाव में एसआईआर के जरिए धांधली की गई है, इस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आई। दरअसल आज 12 अप्रैल है और 23 अप्रैल से चुनाव होने हैं, यानी महज 10-11 दिन का वक्त बचा है। और दीदी ने इस बीच न केवल बीजेपी की 3,000 रुपए वाली खोखला, या फिर आप कह सकते हैं कि खोखला दावा या गारंटी, 3,000 रुपए वाली जो गारंटी भाजपा कर रही है, उसका चुनावी उसे जुमला बताया और कहा कि भाजपा से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई है नहीं। बल्कि बिहार का उदाहरण देते हुए महिलाओं का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, चुनाव में महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है, सब कुछ ममता बनर्जी आम पब्लिक के आगे रखती है। आखिर क्या है बीजेपी की इस स्कीम का सच और क्यों ममता बनर्जी ने एसआईआर को देश का सबसे बड़ा स्कैम कहा, बताऊंगी आपको। दोस्तों, अब बंगाल की महिलाओं के लिए प्रति महीने उन्हें 3,000 रुपए दिया जाएगा। आपको पता है, यह ऐलान चुनाव से पहले भाजपा लगभग सभी राज्य में करती आ रही है। और 2025 में पिछले साल शुरू में दिल्ली में चुनाव हुआ, जहां यह ऐलान भी किया गया महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक रेखा गुप्ता की सरकार, जिसका रिमोट कंट्रोल मोदी शाह के पास है, वो सरकार अभी तक इसे लागू नहीं कर पाई। और अब रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है और वहां वो कह रही है कि 3,000 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। और सिर्फ रेखा गुप्ता नहीं, इसका ऐलान तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब बंगाल में महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये सीधे पहुंचेगा। कितना कितना कितना? इतना ही नहीं, नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। बंगाल की बेटी अब डरेगी नहीं। बंगाल की बेटी अब असुरक्षित नहीं रहेगी। बंगाल की बेटी अब सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी द्वारा बंगाल की महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए देने के वादे पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ये झूठ फैला रही है जो बाकी राज्य में वो फैलाती आई कि वो महिलाओं को पैसे देंगे, जबकि असलियत इसके उलट है। बिहार का उदाहरण ममता बनर्जी ने दिया और उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खाते में जो पैसा दिया गया था 10-10 हजार करके, उसे वापस निकाला जा रहा है। और ये बात सच भी है, आप भी जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अन्य राज्य को भी पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। दीदी ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी इतनी ही हितैषी है, महिला हितैषी पार्टी है, तो उसने उन राज्य में पैसे क्यों नहीं दिए जहां उनकी पहले से सरकार है या हाल फिलहाल में सरकार बन गई है। ये बंगाल की महिलाओं को धोखा देने की सोची समझी साजिश है। कृपया महिलाएं इस धोखे में ना आए, ये ममता बनर्जी सबको चेताती हुई नजर आई। ये गई बात
3,000 रुपए की, जिसका ऐलान नरेंद्र मोदी करते हैं और उस पर ममता बनर्जी ने किस तरीके से महिलाओं के साथ हर राज्य में भाजपा यही 2,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए करके धोखा करती आई है, उसका भंडाफोड़ ममता बनर्जी ने कर दिया और महिलाओं को उन्होंने चेता दिया। अब वो आते हैं एसआईआर पर। वोटर लिस्ट में बदलाव, एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने इसे हाल के समय में देश का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया इसे। ममता बनर्जी के मुताबिक कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिए लाखों असली वोटरों के नाम काटकर चुनाव को हाईजैक कर रही है और पश्चिम बंगाल में काफी हद तक हाईजैक हो भी गया है चुनाव। अब ईवीएम और जो स्लो काउंटिंग है, इस पर ममता बनर्जी ने सबको अलर्ट रहने के लिए कहा है। ममता बनर्जी अपने सभी बूथ एजेंट्स को, कार्यकर्ताओं को ये कहती हुई नजर आई आज कि ईवीएम और स्लो काउंटिंग, इसके जरिए भी घोटाला किया जाएगा। तृणमूल सुप्रीमो ने जनता से अपील की है, पब्लिक से अपील की है, बूथ एजेंट से, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वोटिंग के मशीनों पर चुनावी नतीजे के दिन, वोटिंग के दिन कड़ी नजर रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने स्लो वोटिंग और स्लो काउंटिंग की योजना बनाई है ताकि धांधली की जा सके। बीजेपी की हर चाल को नाकाम करने के लिए मैं तैयार हूं और वोटिंग मशीनों की रखवाली करने के लिए भी मैं और मेरी पूरी टीम रेडी है। यही ममता बनर्जी आज कहती हुई नजर आई, जिसमें आज की जो पूरी रिपोर्ट है उसमें 2 मुद्दे पर ममता बनर्जी बात करती हैं। एक तरीके से ललकारती हुई नजर आती है भाजपा को और चुनाव आयोग को। एक में एसआईआर को उन्होंने सबसे बड़ा स्कैम बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो एसआईआर के जरिए, एसआईआर स्कैम करके, धांधली करके पश्चिम बंगाल में चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। पहले एसआईआर घोटाला किया और अब 3,000 रुपए की लालच दिखा करके 3,000 रुपए में वोट खरीदने की कोशिश में मोदी जी लगे हुए हैं। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर आपकी राय क्या है और क्या आपको लगता है मोदी जी खुद जो 3,000 रुपए देने की वादा करते हुए फिर रहे हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल में अगर सरकार भाजपा की बन भी जाती है तो क्या वो बाकी राज्यों की तरह यहां भी महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं झूठ फरेब करते हुए नजर आएंगे? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।